मानसून की बारिश के बाद नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। मुजफ्फरपुर के औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड की प्रमुख नदी बागमती गायघाट में खतरे के निशान को पार कर गई है। बागमती नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के साथ कटाव तेज हो गया है। इसके कारण करीब 50 एकड़ खेत में लगी फसल नष्ट हो गई है। गायघाट के कटाव में एक झोपड़ी भी बह गई है। दूसरी ओर कटरा और औराई के दर्जनों गांव में आवागमन का संकट पैदा हो गया है। ये अभी बागमती नदी में जो जलस्तर थोड़ा बढ़ा है, तो जो तटबंध के अंदर के गांव या पंचायत हम लोगों के हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। उनका संपर्क मुख्य रूप से प्रभावित हो रहा है, उसका हम लोगों ने रिव्यू किया है। औराई में अभी ज़्यादा समस्या नहीं है। वहाँ अतरार एक घाट है हमारा, जहाँ की चचरी पुल था, तो उस पर थोड़ा सा दबाव है और उसको हमने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को निर्देशित किया है कि वो कल जा कर के उसका निरीक्षण करेंगे और ये भी देख लेंगे कि सुरक्षित है कि नहीं। अगर सुरक्षित नहीं है तो उस पर रोक लगाएंगे और वहाँ नाव, वैकल्पिक व्यवस्था नाव की करेंगे। दूसरा, कटरा में हम लोगों का बसघट्टा में है, जो कि दबाव बढ़ने से, जलस्तर बढ़ने से चचरी पुल पर दबाव था। और दूसरा चामुंडा स्थान वहाँ है जहाँ की पीपा पुल एक था, उस पर भी दबाव था, लेकिन अभी जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, तो वो दबाव कम हुआ है। उसका भी निरीक्षण कल जल संसाधन विभाग की टीम और अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी करेंगे और उस पर भी लोग निर्णय लेंगे और बताएंगे उन लोगों को कि उसको चलाना सुरक्षित है कि नहीं है, और आवश्यकता होगी तो वहाँ हम लोग नाव की व्यवस्था करेंगे। हमारे पास पर्याप्त नाव है, सरकारी नाव जो है उसको हम लोग लगाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग निजी नावों से भी इकरारनामा कराए हैं। जैसे औराई प्रखंड में 21 निजी नाव से इकरारनामा अंचलाधिकारी ने किया है और कटरा में 12 निजी नाव से भी इकरारनामा किया है। तो और सरकारी जो नाव है उसको भी लोग लगा रहे हैं। इसी प्रकार गाय घाट में भी कर रहे हैं। तो नाव की कमी नहीं है। जहां आवागमन की असुविधा होगी हम लोग तुरंत नाव वहां उपलब्ध कराएंगे। असुरक्षित आवागमन नहीं हो चचरी पुल से या पीपा पुल से, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए भी हम लोगों ने निर्देशित किया है सबको। वहीं गायघाट प्रखंड के भटगामा गांव में बाढ़ की पानी से हो रहे कटाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जल संसाधन विकास द्वारा मरम्मती का काम किया जा रहा है। वहीं जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बागमती नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। जहां आवागमन की सुविधा नहीं होगी वहां सरकारी नाव उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य रूप से स्लुइस गेट में जो प्रॉब्लम आ रही है बूढ़ी गंडक में आ रही है, तो अभी उसका जलस्तर बहुत नहीं बढ़ा है, लेकिन हम लोगों ने पहले से ही तैयारी करा करके स्लुइस गेट की मरम्मती का निर्देश दिया था। तो बूढ़ी गंडक पर हमारे कुल 90 स्लुइस गेट हैं। 90 में से 11 जो हैं वो अप्रासंगिक हैं, वहाँ तक पानी कभी पहुँचता नहीं है। बाकी जो 79 हैं, इन सभी का हम लोगों ने मरम्मती करा दिया है और सभी के जगह 500-500 बोरा भर करके रखने का भी निर्देश दिया है, जिसमें से 69 में लोग रख लिया है, बोला बाकी में आज हर हालत में रख देगा। और उसका कल हम लोग निरीक्षण भी कराएंगे कि स्लुइस गेट के पास भी पूरी तैयारी है कि नहीं। कटाव रोकने के लिए डीएम और जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता से ग्रामीणों ने गुहार लगाई है। फिलहाल लगातार बढ़ रहा जलस्तर लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। गांव के लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।